बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटा फॉर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं अपलोड करने वाला हूं डीएम के एमसीक्यूज, जो कि ऑलरेडी ये एमसीक्यूज ईटा के वो 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये ऑलरेडी हो चुके हैं। ये एमसीक्यूज आप ख़ुद भी देख सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर मैं इन एमसीक्यूज की वजाहत थोड़ा शॉर्टली करूँगा क्योंकि वक्त भी शॉर्ट है और आपने खुद इसकी रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, वजाहत देखनी है खुद, ताकि आप कामयाबी एग्ज़ाम में हासिल कर सको। यानी जितने भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो आपने देखने हैं। या इसमें एक वर्ड्स सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल ये यूज़ हुए हैं, आपने उसको भी देखना है। लीनियर पर्सपेक्टिव या प्रोपोर्शंस या जितनी भी सवालत इस में आते हैं डीएम में, आपने उसको देखना है। यहाँ पर वजाहत इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इसकी वजाहत की वजह से वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी तो फिर आप भी बोर होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा। तो मैं शॉर्टली एक एक एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एसिमेट्रिकल बैलेंस इज व्हेन बोथ साइड्स ऑफ द सेंटर लाइन आर आइडेंटिकल। यानी एसिमेट्रिकल बैलेंस जो होता है इसमें कहते हैं इस क्वेश्चन में, यानी एसिमेट्रिकल बैलेंस यानी व्हेन बोथ साइड ऑफ द सेंटर लाइन आर आइडेंटिकल। इसमें कहते हैं कि जब एक जिस्म का यानी दोनों तरफ साइड जो होते हैं वो सेम हो, आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, तो इसको कहा जाता है एसिमेट्रिकल बैलेंस। तो ये ऑप्शन जो है, ये जुमला जो है ये फॉल्स है। तो इसमें सही आंसर जो है ये है फॉल्स, यानी ये जुमला गलत है। अगर सिमेट्रिक को देखा जाए, अगर किसी भी शेप में लेफ्ट और राइट वाला दोनों साइड्स बराबर हो तो उसको सिमेट्रिकल कहा जाता है। और अगर जब दोनों बराबर ना हो, दोनों साइड लेफ्ट और राइट में बराबर ना हो, तो इसको कहा जाता है एसिमेट्रिकल। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करें, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा करें तो ये सिमेट्रिकल बन जाएगा। तो ये इसमें ये यहाँ से एक लाइन सीधा मैं ड्रा करूँगा तो ये यहाँ पर सिमेट्रिकल बन जाएगा। और अगर हम इसमें एक लाइन ड्रा करें तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो फिर ये एसिमेट्रिकल होगा। अगर दोनों तरफ एक जैसे है तो सिमेट्रिकल बैलेंस इसको कहा जाता है। अगर दोनों तरफ एक जैसी नहीं है तो उसको एसिमेट्रिकल कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है फॉल्स, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज एंड येलो ग्रीन आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्लैंक। यानी येलो ऑरेंज ये कलर्स की नाम है, रेड ऑरेंज और येलो ग्रीन ये किस टाइप यानी किस कलर की एग्जांपल होते हैं। तो ये इंटरमीडिएट या टर्शरी कलर्स, यानी इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट या टर्शरी कलर्स। तो सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जब दो प्राइमरी कलर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उससे सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं। तो जब मुख्तलिफ किस्म के रंग आपस में हम ऐड करेंगे तो उसको हम इंटरमीडिएट या टर्शरी कलर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन वेयर द लैंड मीट्स द स्काई ब्लैंक। यानी इस जुमले में ये कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं ये इमेजिनरी लाइन होते हैं, यानी तस्वुराती लाइन होते हैं, यानी ये परमानेंट लाइन भी नहीं होते हैं, ये टेम्पररी लाइन होते हैं। और ये लाइन जो है ये पेंसिल के थ्रू बनाए जाते हैं। और ये लाइन जो होते हैं तो ये जब कोई पिक्चर बनाया जाता है उस पिक्चर में जो एंड लाइंस यानी जो लाइंस एंड पे ख़त्म हो जाते हैं उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन या उसको इमेजिनरी लाइन भी कहा जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन सही है। तो ये जुमला बिल्कुल सही है, इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी ये जुमला ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द लैंडस्केप
आर्ट फोकसेस ऑन आउटडोर सीनरी ब्लैंक। इस जुमले में कहते हैं कि लैंडस्केप किस शेप को कहा जाता है, यानी लैंडस्केप से क्या मुराद है या किस आउटडोर सीनरी को कहा जाता है। जब हम कुदरती मनाजिर की आर्ट बनाते हैं तो इसको कहा जाता है लैंडस्केप आर्ट। यानी जब जैसा कि आपने सीनरी को देखा होगा जिसमें नेचुरली माउंटेन्स या ग्लेशियर्स या फ्लोरर्स या फॉरेस्ट या रिवर्स की जो पिक्चर बनाई गई हो उसको कहा जाता है लैंडस्केप। चूँकि वो कुदरती मनाजिर होते हैं तो इसमें सारे कुदरती मनाजिर जो है इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी ये जुमला बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कहते हैं हाउ कैन एन आर्टिस्ट शो यूनिटी इन देयर आर्ट वर्क। यानी जब आप कोई आर्ट बना रहे हो तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन, यानी कलर कॉम्बिनेशन जो होता है या साइज होता है या शेप होता है उसमें वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए। तो जब वो यूनिटी हो तो इस क्वेश्चन में कहते हैं तो वो ये किस तरह हासिल करेंगे। तो इसको हम किस तरह हासिल करेंगे, किन चीज़ों को यूज़ करके हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर जो है वो है बाय द यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट हारमोनिया। यानी हारमोनी मीन्स हम आहंगिया, यानी जब हम कोई पिक्चर बनाते हैं या कोई आर्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि एक लाइन को ज़्यादा खींचा गया हो और दूसरी को कम, तो उसमें फिर यूनिटी नहीं होगी या यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। तो इसमें से आंसर यही है। तो इसके लिए हमने बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करने होंगे यानी आर्ट के। तो इसमें सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं अ ब्लैंक इज अ वर्क ऑफ आर्ट शोइंग द पेस ऑफ अ पर्सनल और एनिमल। यानी जब किसी आर्ट में या पिक्चर में किसी शख्स या जानवरों का पेस दिखाई दिया गया हो तो इस आर्ट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पोर्ट्रेट। यानी इसको कहा जाता है पोर्ट्रेट। यानी पोर्ट्रेट एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें जानवरों या आदमियों की या औरतों की जो शेप्स बनाए गए हो उसको कहा जाता है पोर्ट्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द वे वी शो ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू वन अनदर साइज शेप एटसेट्रा। तो इसमें कहते हैं कि जो तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करते हैं यानी शेप को बनाने के लिए, उसका साइज सेलेक्ट करने के लिए, तो वो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन शो करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रोपोर्शन। यानी इसमें सही ऑप्शन जो है वो है प्रोपोर्शन। यानी प्रोपोर्शन का यहाँ पर मतलब ये है कि जितनी भी हम पेंटिंग करते हैं उसमें जितनी भी एक ऑब्जेक्ट की शेप हो या उसका साइज हो तो ये उसके साथ एक रिलेशन शो करता है। एक एलिमेंट को जब हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं या उसका रिलेशन करते हैं तो इसको कहा जाता है प्रोपोर्शन। तो इसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर द पैरेलल लाइंस अपीयर टू वेनिश। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब एक पिक्चर में यानी किसी भी पिक्चर में जब हम इमेजिनरी लाइंस ड्रा करते हैं जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर लाइंस खत्म हो जाते हैं। वेनिश मींस खत्म होना या डिमिनिश भी इसको कहा जाता है। तो ये लाइन जब खत्म हो जाते हैं इस लाइन को या उस पॉइंट को कहा जाता है वेनिशिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट को कहा जाता है वेनिशिंग पॉइंट। That points is the spot on the horizontal line to which receding parallel lines diminish। या किसी भी पिक्चर में लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको भी वेनिशिंग पॉइंट कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन मिक्सिंग व्हाइट कलर विद रेड पेंट द रिजल्टिंग कलर पिंक इज कॉल्ड ब्लैंक। यानी जब हम किसी व्हाइट कलर को रेड कलर में मिक्स करते हैं तो इससे एक कलर बन जाता है, उसको कहा जाता है पिंक कलर। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को टिंट कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है टिंट।
टिंट जो है ये किसी भी कलर को, यानी जब हम वाइट या वाइट को उसी कलर में ऐड करते हैं तो उससे टिंट कलर बन जाता है। तो इसमें से ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एडिंग ब्लैक कलर टू अ कलर टू मेक इट डार्कर क्रिएट्स अ ब्लैंक। जब भी हम किसी ब्लैक कलर को किसी कलर में ऐड करते हैं तो उससे ये बन जाता है डार्कर। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शेड। इसको कहा जाता है शेड, यानी जिस कलर को हम डार्क बनाते हैं उसको हम शेड कहते हैं और ये ओरिजिनल कलर से मुख्तलिफ होता है। तो इसमें सही आंसर जो है वो है शेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, वसलाम।